दोस्तों इस समय देखो आप लोगों के मन में नाना प्रकार के ख्याल आ रहे होंगे और हो सकता है कि कई लोग मुझसे भी चिढ़ रहे होंगे जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है। अब रही बात कि एक्टिव थ्योरी और पैसिव थ्योरी, मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था और आप लोगों को याद होगा कि एक्टिवली आप जब तक काम कर रहे हो उसको ही एक्टिव इनकम बोलेंगे एंड जब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है तो उस समय क्या होगा, वही आपकी पैसिव इनकम मानी जाएगी। बट एक्टिव एंड पैसिव थ्योरी का मैटर नहीं है, ये है लॉन्ग टर्म एसआईपी म्यूचुअल फंड। अभी आप बताइए कि इस समय निफ्टी तकरीबन ऑल टाइम हाई पर है, मार्केट हाई वैल्यूड है, फिर भी लोगों के मन में हताशा और निराशा क्यों है? क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में उन्हें जो रिटर्न उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर में किसको इसमें पेन हो रहा है और इसमें हमने करना क्या है। सबसे पहली बात मैं आपको एक बार बताऊं कि जो आदमी यहां पर अपना दिमाग लगा करके चलता है ना, या कहीं से भी टिप लेकर के चलता है, उसी को ही आज के टाइम पर पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपको बताया गया था, अच्छे तरीके से बताया गया, जितने भी मेरे वीडियो देख लीजिए मैक्सिमम आपको यही है कि पहले आप अपने आप को सिक्योर करें। मार्केट एक क्या है, रिस्की सौदा है। यहां पर एक चिंगारी भी आपके कार्पस को 30 से 40% डाउन कर सकती है, कार्पस को, मेन कार्पस को, ना कि नोशनल प्रॉफिट को। फिर भी आप लोगों को समझ नहीं है, आप लोगों को लगता क्या है ये तो ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिनको समझ है वही आपको बताएंगे। नंबर एक। नंबर दो, अभी आज के टाइम पर तकलीफ उन्हीं लोगों को हो रही है जो कि इस समय जो 1 साल की रैली चली थी उस रैली को देख करके आए और उन्होंने सोचा कि हमें ऐसे ही गेन होता रहेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट आपकी करेक्ट होगी, मार्केट आपकी प्रूनिंग करेगी और मार्केट आपकी जो ओवर वैल्यूड है, जो हाई वैल्यूड है, उसको सही तरीके पर लेकर के आएगी। यही ऑपरेटर्स का काम है। और ऐसे समय पर आप उनसे पूछिए, आप तो इन्वेस्टर हैं, आपने तो इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है, आपको हम लोग कम से कम बता रहे हैं आप लोग शांत रहें, शांति से पड़े रहें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसके बाद में आपको जो तैयारियां करनी है उस समय आप अपनी तैयारी करो। आप अपने 6 महीने के लिए तैयार हो जाओ, आप अपने जो आपके इंश्योरेंस वगैरह लेने हैं वो आप ले लो, बाकी चीजों का आप छोड़ दो। लेकिन अगर इस समय जब करेक्शन के मोड में है, इलेक्शन का माहौल है, ये 2-3 सिनेरियो जो आपके बन रहे हैं, वर्ल्ड वाइज भी सिनेरियोज, अमेरिका के सिनेरियोज अभी सही नहीं हुए हैं। आज भी आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रचलित मुद्रा जो है, ट्रस्टेबल मुद्रा जो है, वो आपका डॉलर ही है। इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या है, आपको समझाने से तो कोई फायदा होना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होता है कोई और, अगला कोई बकता रहे, उसका कोई असर तो होना नहीं है। अब ऐसे ही लोगों को सबसे ज्यादा इस समय पेन हो रहा है, जो इस मानसिकता से आए थे कि मैं एक दिन में ही, रातों रात में ही मार्केट में जा रहा हूं, तो वो अपना पैसा तो लास्ट में देख करके उनको जो पीड़ा हो रही है वो तो हम उसको अपना समझ ही सकते हैं। प्लस उसके बाद में जब आदमी के ख्वाबों पर पानी फिरता है तो उसको और ज्यादा तकलीफ होती है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ केवल होल्ड करना एक ऑप्शन है, वो आपको होल्ड तो करना ही पड़ेगा। अगर आप लास्ट में बेचोगे तो आप जाओगे। और ये सारी चीजें आपको जब बताई जाती है तो आप लोग फॉलो क्यों नहीं करते हो? दूसरी चीज, खुदा न खास्ता किसी आदमी ने अगर उस लालच में आकर के कि मेरा पैसा इतने दिन में मेरा 1.5 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। एक जो आंकड़ा है वही होता है। आपको किसने बोला आपका पैसा मतलब 1 साल में अपना 1.5 गुना हो जाएगा, अगले साल भी वही होगा, उससे अगले साल भी वही होगा? नो। तो लेकिन क्या है कि आप लोगों को जो पॉजिटिव न्यूज की आप लोग पूछते हैं कि पॉजिटिव न्यूज आपको बताएं, पॉजिटिव न्यूज आपकी सबसे बड़ी यही है कि आप अपनी समझ को ये विकसित करें। जब आपको ये बात इतनी समझाने के बाद में, एग्जाम्पल समझाने के बाद में भी समझ नहीं आता है तो कैसे आपके दिमाग में उसको ठूसा जाए? ठूसा तो जा नहीं सकता है, समझाया जा सकता है। अभी जब ये करेक्शन का माहौल है तो इस समय कई लोग क्या करेंगे, अकुमुलेट करेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, अकुमुलेशन तो करना ही पड़ेगा। अब रही बात, कई लोग बोलते हैं अपना अपना पोर्टफोलियो दिखाइए, कोई हमें जो है एतराज नहीं अपना पोर्टफोलियो दिखाने में, बट उसका मतलब क्या है? हमारी 30 से 35 हजार की पर मंथ की एसआईपी जा रही है, उसके बाद में तकरीबन मान करके चलिए कि 10 से 15 हजार, चाहे वो अप जा रही हो चाहे डाउन जा रही हो। पेस हम तभी बढ़ाते हैं जब डाउन में जाएगी। इतना हम तकरीबन जो भी हमारा इंडाइसेस अगर डाउन दिखता है उसमें हमने आपको बताया हुआ है, कभी भी हम 2-4 हजार रुपया लमसम करने में पीछे नहीं जाते हैं। अब उसका अकुमुलेशन आप जोड़ लीजिए,
आपके जोड़ने से भी नहीं आएगा। तो इस टाइप से आप अगर खुद के बारे में नहीं सोचोगे, आप अगर खुद का संज्ञान नहीं लोगे, मैंने आपको एक बात आपको याद होगा, मैंने क्या बताया था, अपने धन को धन, हमारे अवधि में एक कहावत है, अपने धन को धन अपने बल को बल, ये कहा जाता है। अब आप अपने धन को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, उसको ये करने के लिए आप कहां पर कर रहे हैं वो तो आपको देखना ही पड़ेगा ना। इसीलिए आपको 100 - एज का फार्मूला बताया जाता है। तो उस समय तो आपको सुनाई नहीं देता है, उस समय आप लोग सोचते हो कि ये तो ऐसे ही करके बताए जा रहे हैं। हम ही नहीं बताए जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो जानकार आदमी हैं वो आपको यही बताएगा कि अगर आप ये स्टेप नहीं लोगे तो आपको पीड़ा तो पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती जाएगी, खर्चे आपके बढ़ते जाएंगे। अगर उस हिसाब से इनकम नहीं होगी तो आपको यहाँ पर पेशेंस से और काम से काम करना पड़ेगा। व्हाट वी हैव टू डू, हमने करना क्या है? हमने करना सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस समय हमने अगर ये कोशिश करनी है कि जितनी भी गिरनी है गिरे। क्यों? क्योंकि आपको एक दिन में पैसा चाहिए क्या जो आपने यहाँ पर निकाला हुआ है? आपने उस समय तो अपना फिक्स किया हुआ है ना, गोल फिक्स किया हुआ है, टारगेट फिक्स किया हुआ है। तो गोल और टारगेट को अपने मद्देनजर रखो और उस समय तो आपको खुश होना चाहिए कि अगर इस प्रकार की ज्यादा टाइम तक रह जाएगी हमें एक्युमुलेशन का पीरियड, चलने दो 20 साल 2 साल, अगर इस पीरियड को होने दो, भागने दो लोगों को। लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्या सोच करके, अगर आप ऐसा सोच करके आए हैं तो अभी भी समय है, अभी भी आपका नुकसान कम हुआ है, अभी भी आपका नुकसान कम हुआ है, अभी भी आप निकल सकते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव खबर यही है। और अगर आपको बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी अपनानी है तभी आप यहां पर सरवाइव कर पाएंगे। यह सबसे बड़ा क्या होता है कि सर्वाइवल यहां पर सबसे मायने रखता है। मार्केट में सबसे मायने क्या रखता है? सर्वाइवल मायने रखता है। ठीक है ना? आप वहां पर आपको सरवाइव करना है। दूसरी चीज क्या है? शो ऑफ में आपने नहीं जाना है, आपको बताया हुआ है। प्लस उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद क्यों है ये नहीं देखनी है आपने सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि हमने जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। और मेरे ख्याल से अब ये इलेक्शन कितने साल के बाद आएगा? 5 साल के बाद में आएगा। धीरे धीरे स्थिति क्या होगी? सुधरेगी। 2024, 25, 26 में आपकी स्थिति सुधरेगी। अब देखिए कि अभी आपका तकरीबन 75,000 का लोग वेट कर रहे थे कि आपका बिटकॉइन किस पे जाएगा? 75,000 पे जाएगा। अब आप देखिए आपका वो बिटकॉइन कहां पर आ गया है? $60,000 पे आ गया है। ठीक है ना? तो अब वहां पर उन्होंने तकरीबन $15,000 का उन्होंने वहां पर अपना नुकसान देखा। तो वो तो नहीं भाग जा रहे हैं भाई। देखो, ऑपरेटर अपना गेम खेलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जो इतना बड़ा कार्पस लगा करके वहां पर लोगों को घुमा रहा है वो अपना गेम खेलेगा। प्लस उसके बाद में जितनी आपकी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो बिना क्या अपने प्रॉफिट के आपको प्रॉफिट दे देंगी? ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब उस समय कैसीनो के जैसे आप आ गए। अब मान लिया कोई भी चीज 50 रुपए की है, अगला आया बोला मैं तो लगा रहा हूं 55, दूसरा आया उसने लगाया मैं लगा रहा हूं 60, तीसरा आया उसने बोला मैं लगा रहा हूं 62, अगले ने बोला 65, 70 ये करके। अब आप उसको लेकर के कहां पर चले गए? सीधे 100 पर चले गए। ठीक है ना? रेट ये उसका किसने बढ़ाया? रेट उसका हमने और आपने बढ़ाया है। जब आपको ये बताया जाता है कि जब उस समय आपकी हाई राइज में मार्केट हो, आप SIP का सहारा लो, तो उस समय आप क्या करोगे? पूरा जोर लगा करके ठूस दोगे। अब जोर लगा करके ठूस भी दिया तो उस समय आप क्या कर दोगे? बोलोगे टैक्स कौन देगा? ये जो STCG कौन देगा? 15%। तो आप अपना फिर प्रॉफिट नहीं बुक करोगे और बढ़ेगा चक्कर में। तो ये 100 से सीधे कहां पे आना है? 60 पे तो आएगा ही आएगा भाई। तब तो जाकर के 50 से इसकी जो वैल्यू बढ़ी है वो कहां तक बढ़ी है? ज्यादा से ज्यादा 60 तक बढ़ी है खींचतान करके। तो फिर ऑपरेटर इसको ठोक पीट करके यहां पर लाएगा ना वो, जब तक इसका करेक्शन से। अब 60 के बाद में जब एक्चुअल वैल्यू लेकर के 100 पर जाएगी तब जाकर के इसका प्रॉफिट होगा। तो आपने ये सोचना है, आपने इतना टाइम इसको 60 से ले, आपने पोजीशन बना ली ना, तो 60 से लेकर के 100 तक आपको इसको टाइम देना पड़ेगा दोस्त। तो ये सिंपल सी और ट्रिक है, स्ट्रैटेजी है। अब इसीलिए लॉन्ग टर्म SIP म्यूचुअल फंड में आपको बोला ही जाता है। अब इस समय जब
मार्केट करेक्शन मोड में हो, चाहे वो टाइम करेक्शन में हो, चाहे प्राइस करेक्शन में हो, तो बोरियत तो होती होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, बोरियत होती है। दूसरा क्या होता है, खींच आती है। तीसरा क्या होता है, आदमी की बीपी ना चाहते हुए भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है, वो अपना प्रॉफिट में नहीं दिख रहा है, वो लॉस में दिख रहा है। उसने जो सोचा था वो उसके ख्वाब पूरे, लेकिन यह डेफिनेट है आपके ख्वाब पूरे होंगे। जो एक क्राइटेरिया का एवरेज रिटर्न है वो आपने मिलना ही मिलना है, बट आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। तो सो भाई हमने सोचा कि आज आपको ये चीज क्यों ना बता दिया जाए, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे आ रहे होंगे, बिल्कुल पैनिक में आ रहे होंगे। उन्हें समझाना बहुत ही जरूरी है कि आपको होल्ड, वेट एंड वॉच, ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। ये मार्केट है, मार्केट में जो बिल्कुल एकदम काम रहेगा, शांत रहेगा, वही आदमी प्रॉफिट लेकर के निकलेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं और आप उनसे पूछो, जो आदमी ट्रेडर्स पर अपना सरवाइव कर रहा है वो क्या कर रहा है इस समय, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, डोल डाउन डोल डाउन डोल डाउन डोल डाउन डोल डाउन डोल डाउन, ना तो रेंज में वो डाउन हो रही है कि उस पर अपना जो है अपना बियर हावी हो जाए, ना ही वो रेंज में अप जा रही है। आप देखिए नवंबर से लेकर के और कहां तक, मार्च तक, तब जाकर के बियर्स थोड़ा सा हावी हो पाए हैं बुल के ऊपर। तो बुल और बियर एक दूसरे को खींच रहे हैं। बुल और बियर मीन्स वहां पर कोई सांड और वो नहीं है, भालू नहीं है, उस टाइप के सोच वाले लोग हैं। आपको दोनों टाइप की सोच अपने अंदर, अगर आप इन्वेस्टर है ना, तो दोनों टाइप की सोच आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। ये आप मान करके चलिए। आपको अपना नॉलेज तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव खबर यही है, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। नॉलेज बढ़ाने का मतलब इन द सेंस है कि आपको उन चीजों को समझना तो पड़ेगा ही जो आपके लिए निहायत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अगर ज्वाइन टॉक्स को देख रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, आज नहीं तो कल समझ में आएंगी। और लॉन्ग टर्म तक अगर आप नहीं अपना गोल करोगे तो शायद आपके लिए भी मुश्किल होगा, और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके कार्पस के लिए, आपके गोल के लिए भी मुश्किल होगा। फिर आप वही होगा कि यहां से छोड़ के वहां, वहां से छोड़ के वहां, वहां से छोड़ के वहां। फिर आपकी हालात वही होगी कि जैसे उस राजा ने किसी एक को सजा दिया था कि भाई या तो तू 100 कोड़े खाएगा, नहीं तो 100 प्याज खाएगा। तो यहां पर उन लोगों का हाल वही होता है जो सोच समझ करके जल्दीबाजी में देख करके नहीं आते हैं। फिर वो यहां से छोड़ेंगे, यहां भागेंगे, यहां से छोड़ेंगे, यहां भागेंगे। पहले बोलेंगे मैं स्मॉल कैप में आऊंगा, मैं तो जो है बड़ा डबल करूंगा। फिर बोलेंगे ना 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 ना, स्मॉल कैप में बड़ा खतरा है, मैं जाऊंगा उसमें जाऊंगा, क्या नाम है, लार्ज कैप में जाऊंगा। फिर लार्ज कैप में बोलेंगे यहाँ पर तो प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा, फिर मैं स्मॉल कैप में जाऊंगा। तो उनका वही हाल होगा कि 100 जो है कोड़े जब मारे जाने लगे, बोले पहले तो प्याज कौन खाए, नहीं मैं प्याज ही खा लूंगा। 8-10 प्याज उन्होंने खाई तो उनके लिए मुश्किल हो गया। 8-10 प्याज खाने के बाद में उनके लिए मुश्किल हो गया, तो बोले नहीं नहीं अब तो मैं जो है खाऊंगा, अब कोड़े खाऊंगा। कोड़े खाने के बाद में जब 8-10 उन्होंने वो खाए, जो है जब कोड़े खाए, बोले ना ना ना, कोड़े से बड़ा दर्द हो रहा है, प्याज खाऊंगा। तो प्याज खाऊंगा, कोड़े खाऊंगा, प्याज खाऊंगा, कोड़े खाऊंगा, ऐसे ऐसे वो दोनों सजा अगले ने खा ली। तो भाई मेरे समझदार आदमी हैं, आप सबके लिए पॉजिटिव न्यूज यही है कि आप लोग इसको होल्ड करें। होल्ड करने के बाद में अगर अकुमुलेट कर सकते हैं, वो समझ में आता है। और दूसरी चीज क्या है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास के बिना कोई भी चीज यहां पर कायम नहीं है। अरे इतना बड़ा वायदा का कारोबार किसके ऊपर चलता है? विश्वास के ऊपर चलता है भाई। मार्केट की एक अपनी दुनिया है, मार्केट का एक अपना समझ है। अब आपको अगर विश्वास ही नहीं रहेगा तो बात कैसे बनेगी? उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो रिवार्ड जरूर करना। थैंक यू।